संत के पास सामान नहीं होते, धन नहीं होता, परिग्रह नहीं होता, इसलिए उसका दान नहीं दे पाता है। लेकिन गृहस्थी चूंकि व्यापार करता है, संसार का सेवन करता है, संसार में रहा हुआ है, इसलिए उसका यह पहला धर्म बनता है कि वो अपनी ओर से दूसरों की मदद करे। गृहस्थ तो देने मात्र से धन्य होता है। पात्र अपात्र का ज्यादा विचार मत करो। अगर पात्र अपात्र का ज्यादा विचार करोगे तो किसी को मदद ही नहीं कर पाओगे। तो गृहस्थ तो देने मात्र से ही धन्य होता है, देने मात्र से। उसका धर्म यही कि वो दे। दानवीर कर्ण ने तो अपना अमर जीवन भी देना स्वीकार कर लिया, अपने अमर कवच कुंडल वो भी देना स्वीकार कर लिया था। अपन लोग किसी भिखारी को 1 रुपया दान तो दे सकते हैं ना। अगर अपने पास 50 साड़ियां हैं तो उनमें से किसी एक साड़ी का दान तो कर सकते हैं ना। अगर अपने घर में कोई नौकर कर्मचारी काम कर रहा है और उसकी पत्नी की अगर डिलीवरी हो रही है तो उसका खर्चा तो अपन उठा सकते हैं ना, ये तो दान कर सकते हैं ना। गृहस्थ तो देने मात्र से धन्य होता है। और जो भी व्यक्ति लेगा वो व्यक्ति उसके प्रति ऋण भाव रखेगा, आभार भाव रखेगा कि साहब आपकी बदौलत आज मेरा अमुक काम निकल गया। देने वाला हमेशा ऊपर ही होता है और लेने वाला हमेशा नीचे ही होता है। ईश्वर अपन लोगों को देता है इसलिए अपन उसके सामने नीचे हैं, और अगर वो देना बंद कर दे तो वो भी अपने बराबर हो जाएगा। उसको सेठ फिर कौन कहेगा? उसको सांवरिया सेठ कौन कहेगा? उसको जगन्नाथ कौन कहेगा? वो जगन्नाथ इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो जगत का नाथ है। नाथ इसलिए क्योंकि वो देता है। घर में अगर कोई कहता है मैं गार्जियन हूं, दादा हूं, दादी हूं, पर देते लेते कुछ नहीं, तो देते लेते कुछ नहीं तो फिर किस बात के दादा दादी? न प्यार देते हो, न पालन पोषण करते हो, न किसी तरह की मदद करते हो, फिर दादा दादी किस बात के हुए? दादा का पहला शब्द अक्षर क्या है? द। द यानी दो। तो जो अपनी ओर से देता है, इसीलिए अपन लोग ऊपर में जो स्वर्ग लोक में लोग रहते हैं ना, उनको अपन देवता कहते हैं। देवता क्यों कहते हैं? वो देते हैं, वो देते हैं इसलिए वो देवता है। दुनिया में मेरी समझ से 2 ही लोग होते हैं, एक गरीब और एक गरीब नवाज। तो या तो अपन है या एक वो ऊपर वाला है। वो ऊपर वाला देता है इसलिए अपन सब लोगों का भरण पोषण हो रहा है। अपन लोगों को लगता है मैंने दिया, वो कहता है मैंने दिया। कोई किसी को कुछ नहीं देने वाला है, सब देने वाला वो है। वो देता है तो अपन सब लोगों के घरों में चूल्हे जल रहे हैं। वो देता है तो भरण पोषण होता है। वो देता है तो खजाने भर रहे हैं। वो देना बंद कर दे तो ऊपर वाला देता है, तो हमें भी आगे से आगे देते रहना चाहिए। हाँ, अगर हम एक गरीब हैं, दीन दुखी हैं, हम भी अगर भिखारी हैं तो मत दो भाई, क्योंकि हम पहले से ही लेने वाले हो गए। पर अगर हमारे पास देने की ताकत है तो फूल पाखुड़ी आदमी को हमेशा देने के भाव रखने चाहिए, दया के भाव रखने चाहिए, दान के भाव रखने चाहिए, सहयोग के भाव रखने चाहिए, मदद के भाव रखने चाहिए कि मैं मेरे पास ईश्वर ने कोई क्षमता बनाई है तो मैं दूंगा। क्षमता नहीं है तो वो बेचारे लेने वाले हैं ही दुनिया में। ऐसे कमजोर लोग हैं ही कि जो दे नहीं सकते बेचारे, मगर वो भी देते होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं देते होंगे। जो गरीब से गरीब होंगे ना, वो भी देते होंगे। गरीब से गरीब होगा ना, वो भी। अभी मेरा एक मंदिर में जाना हुआ तो मैंने देखा कि उस मंदिर के बाहर लोग लड्डू बांट रहे थे। तो जो मंदिर में जाते लड्डू चढ़ाने के लिए, तो बाकी जो बचा हुआ लड्डू लेकर के आते, वो लोग बाहर में बांट करके प्रसाद और निकल जाते। तो मैंने देखा कि एक महिला आई, उसने और तो सारे लड्डू बांट दिए थे, लेकिन उसके पास 2 लड्डू बच गए। तो उसने सोचा एक लड्डू मैं खा लूंगी, एक मेरा बच्चा खा लेगा। पर जैसे वो मंदिर के बाहर आती है, पूरी बाहर निकलती है, तभी एक भिखारिन अपने 2-3 बच्चों को साथ लिए हुए और उस बहन के पास आ जाती है। बोले
माँ जी हमें भी प्रसाद दो। वो महिला सोचती है कि एक लड्डू इनको दे दूं तो मेरा लड्डू इनको चला जाएगा, एक लड्डू मैं अपने बच्चे को दे दूंगी। तो वो एक लड्डू निकालकर उस भिखारिन के हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन तभी उसके साथ चलने वाले 2-3 बच्चे और थे उस भिखारिन के, तो उन्होंने भी झट से आगे हाथ बढ़ा देगा, मालकिन मालकिन सेठानी जी हमको भी लड्डू दीजिए। उसके सामने समस्या आ गई, प्रसाद घर ले जाऊं या क्या करूं। तो उसने डिब्बा वापस खोला और जो एक लड्डू बचा हुआ तो उसने वो भी उनके हाथ में पकड़ा दिया। भिखारिन ने देखा कि उस महिला ने डिब्बा खाली हो गया तो फेंक दिया। तो भिखारिन झट से आगे बढ़ी, उसने वो डिब्बा उठाया और अपने हाथ में जो लड्डू था वो लड्डू उस डिब्बे में रख दिया, डिब्बा वापस लौटा दिया। बोले कि बहन ये लड्डू आप वापस ले लो। तो बोले नहीं मैंने अब तुम्हें दे दिया है, अब तुम ही लोग खा लो। बोले कि नहीं माता जी ऐसा नहीं हो सकता, हमने आपसे जो लड्डू लिया है वो इसलिए नहीं लिया कि हम मांग के खाते हैं, हमने भी प्रसाद भाव से ही इसको ग्रहण किया था। और ये कैसे हो सकता है कि हम तो भगवान जी का प्रसाद लें और आप भगवान जी के प्रसाद से वंचित रह जाएं। तो एक लड्डू अब आपके पास बचे कुल 2 लड्डू हैं, तो एक लड्डू आप हमें दे दीजिए, एक लड्डू आप अपने घर ले जाइए, आप भी उस लड्डू को बांट करके खा लीजिएगा और आपने हमें जो लड्डू दिया है हम भी चारों मिलकर के उसको बांट के खा लेते हैं। भिखारी भी दूसरों को, उनके भीतर भी इस तरह के भाव होते हैं, वो भी किसी को दें। और निश्चित तौर पर अगर भिखारी भी है ना तो वो अपने से ज्यादा दीन दुखी जो लोग दिखते होंगे उनके लिए भी कुछ ना कुछ देते होंगे। मैं तो मानता हूं आदमी को देते रहना चाहिए। पुराना गीत अपन लोगों ने सुना है, तुम 1 पैसा दोगे 10 लाख देगा। ठीक है, ये लंबा चौड़ा हिसाब है, पर एक बात तय है कि अपन लोग अगर देंगे तो बिल्कुल ऐसे समझिए कि हमारी ओर से कुछ भी देना बिल्कुल वैसी है जैसे उर्वरा जमीन पर बीजों को बोना हुआ करता है। तो बीज बोएंगे तो वापस 100 गुना फसलें लौट कर आएंगी, और अगर हम कुछ नहीं देंगे तो पूर्व जन्म के पुण्य यहीं खर्च करके और खाली हाथ लौट कर चले जाएंगे। तो इन हाथों से कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें समर्थ बनाया है, तो समर्थ आदमी को हमेशा असमर्थ को मदद जरूर देनी चाहिए। समर्थ आदमी को हमेशा असमर्थ व्यक्ति की मदद जरूर करनी चाहिए। तो देने के नाम पर हम दूसरों को आहार दे सकते हैं, भूखों को भोजन दे सकते हैं। कोई अगर बीमार है तो हम उसको दवा दे सकते हैं। अगर हमें कोई हुनर आता है, हमें अगर किसी भी तरह की शिक्षा अर्जित है, ज्ञान अर्जित है, तो हम अपना ज्ञान दूसरों को दे सकते हैं, अपनी शिक्षा अपना हुनर दूसरों को सिखा सकते हैं। और अगर कभी अगर हमारे द्वारा ऐसा संभव हो कि कोई मरने मारने के लिए जीव ले जाया जा रहा है, कोई बकरा है, कोई गाय है, कोई जीव जंतु है, कोई मुर्गा है, कोई तोता है, कोई मछली है, अगर हमें लगता है कि हमारे द्वारा पैरवी करने पर, हमारे द्वारा 2 पैसा खर्च करने पर भी अगर उसको जीवन दान दिया जा सकता है, तो हमें वो भी जीवन दान देने की पुण्य भावना अपने हृदय में ज़रूर रखनी चाहिए कि मुझे कभी ऐसा भी मौका मिले। तो पहले ज़माने में मैंने सुना है कि जब लोग खाना खाते थे ना, तो ये भावना भाती थी, भाई हमारे घर में कोई 2 अतिथि आएँ, उनको हम खाना खिलाएं और फिर हम खाना खाएं। तो एक गृहस्थी को भोजन करने का अधिकार है, पर उसे भोजन करने का अधिकार तभी है जब वह पहले अपनी ओर से 2 अतिथि जनों को या 2 भूखे जनों को या 2 संत जनों को अपनी ओर से 2 रोटी खिला दे और फिर खाना खाए। तो मेरी समझ से वो खाना खाना नहीं होता, वो खाना भी प्रभु का प्रसाद बन जाया करता है। दूसरों को खिला के खाओ तो प्रसाद है, केवल खुद ही खाते रहो, खुद ही खाते रहो तो सुबह तो सबका एक ही परिणाम है। तो खिला के खाने के भाव हमें हमेशा अपने भीतर रखना चाहिए। देखो, इसीलिए पहले घरों के बाहर लिखा जाता था, अतिथि देवो भवः,
पहले ज़माने में धन कम होता था मगर फिर भी लोग सुख से रह लिया करते थे। आज धन बहुत हो गया मगर दिल इंसान के छोटे हो गए। पहले जब मैं छोटा था तो हम लोगों को अच्छी तरह याद है कि हम लोग जब भी घर में चाय पत्ती कम हो जाती, कि चीनी कम हो जाती, झट से जाते पड़ोसी के घर पर और एक कटोरी चीनी दीजिए आंटी जी, और एक कटोरी चीनी मांग के ले आते, वापस उनको दे आते। और ये इस तरह से विनिमय, ये एक्सचेंज चलता रहता था। हमारे घर में आटा कम हो गया, हम पड़ोस से ले आए, पड़ोस वाले के यहाँ आटा कम हो गया, हमारे यहाँ पिसा हुआ पड़ा है, हमारे यहाँ से ले जाते थे। क्योंकि पहले लोगों में ये भाव रहते थे कि अतिथि देवो भव, हमें देव मानते हुए अतिथि की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। कहते हैं पहले ज़माने में ऐसे कई कई जातियों में चलता था, ओस वालों में भी ये परंपरा थी, अग्र वालों में भी परंपरा थी, और भी कई जातियों में परंपरा थी कि उनकी जाति का कोई भी भाई अगर गांव में आकर बसेगा, भी घर में चाय पत्ती कम हो जाती, कि चीनी कम हो जाती, झट से जाते पड़ोसी के घर पर और एक कटोरी चीनी दीजिए आंटी जी, और एक कटोरी चीनी मांग के ले आते, वापस उनको दे आते। और ये इस तरह से विनिमय, ये एक्सचेंज चलता रहता था। हमारे घर में आटा कम हो गया, हम पड़ोस से ले आए, पड़ोस वाले के यहाँ आटा कम हो गया, हमारे यहाँ पिसा हुआ पड़ा है, हमारे यहाँ से ले जाते थे। क्योंकि पहले लोगों में ये भाव रहते थे कि अतिथि देवो भव, हमें देव मानते हुए अतिथि की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। कहते हैं पहले ज़माने में ऐसे कई कई जातियों में चलता था, ओस वालों में भी ये परंपरा थी, अग्र वालों में भी परंपरा थी, और भी कई जातियों में परंपरा थी कि उनकी जाति का कोई भी भाई अगर गाँव में आकर बसेगा तो उनको चांदी का एक सिक्का या सोने का एक सिक्का और एक ईंट उनको गिफ्ट दी जाती थी, ताकि वो अपना मकान खड़ा कर सके, अपने पांवों पर खड़ा हो सके। तो पहले अतिथि देवो भव की परंपरा थी। धीरे धीरे परंपरा बदली, धीरे धीरे परंपरा बदलते बदलते लोग घर के बाहर पहले लिखाते थे अतिथि देवो भव, फिर चेंज हुई व्यवस्था, फिर आया स्वागतम, फिर हुई चेंज व्यवस्था, फिर आया वेलकम, और आजकल किसी भी बड़े से बड़े घर के बाहर जाकर के मेन गेट पर देख लो, एक ही बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, कुत्ते से सावधान। एक ही बोर्ड, हर अमीर आदमी घर के बाहर एक ही बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, कहीं स्वागतम वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। वहाँ किसी भी घर में चले जाओ तो वहाँ वेलकम करने वाला घर का कोई सदस्य नहीं मिलेगा, एक चौकीदार मिलेगा जो आते गए, ए क्यों आया, चल बाहर निकल, भाग यहाँ से। अब क्या पता बाहर आने वाला कोई भगवान का ही कोई दूसरा रूप आया हो, कोई साईं आया हो, कोई गुरुजी अपना दूसरा रूप धर करके आया हो। अब उनको वेलकम कहने वाले, स्वागतम कहने वाले, शुक्रिया अदायगी करने वाले लोग तो मिलते नहीं है, चौकीदार मिलता है, बार बार डंडा दिखाने वाले लोग मिल जाते हैं। तो कुत्ते से सावधान। अब पता नहीं वो कुत्ता कौन है। लिखा मिलता है कुत्ते से सावधान। तो अब स्थितियां बदल गई हैं, पर अपन लोगों को ये पुण्य भाव हृदय में जरूर रखने चाहिए, भाई मेरे द्वारा फूल पांखुरी कुछ ना कुछ मिलती दी जाती रहे। अगर हम 2 लाख कमाते हैं तो उसके मुताबिक दीन दुखियों की मदद के लिए आएँ आगे। अगर हम 20,000 कमाते हैं तो उसके मुताबिक दीन दुखियों की मदद के लिए आएँ, और अगर हम 2,000 कमाते हैं तब भी अपनी ओर से दीन दुखियों की मदद के लिए आगे आएँ। और ज़रूरी नहीं है कि दान करने के लिए पैसा ही ज़रूरी है, कई तरह से आदमी दान कर सकता है। जैसे कि अगर